हेलो। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख कृषि क्रांति और उसके जनक के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख कृषि क्रांति और उनके जनक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी, हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई थी, क्योंकि इससे पहले 60 से 65 के बीच भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, जिस कारण भारत में खाद्यान्न में काफ़ी कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो हरित क्रांति सर्वप्रथम मैक्सिको देश में शुरू हुई थी। और अगर पूछा जाए तो भारत में किस राज्य से हुई थी? तो वह पंजाब राज्य से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में ये हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसमें मछली के उत्पादन पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक इंदिरा गांधी थी। रजत क्रांति को सिल्वर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादन से संबंधित है, ये गुलाबी क्रांति। और नीली क्रांति होगा मत्स्य उत्पादन और गुलाबी क्रांति स्पेशल झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन क्रांति से संबंधित है। इसमें मसाला उत्पादन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति सभी तरह के फल उत्पादन से संबंधित है। इसमें फल उत्पादन पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। इसमें आलू उत्पादन के पैदावार पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद दोनों उत्पादन से संबंधित है। बागवानी मतलब फूल पौधे बगीचों से संबंधित और शहद मतलब हनी उत्पादन के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। सिल्वर क्रांति को रजत क्रांति भी कहा जाता है, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। नीली क्रांति का तात्पर्य है मत्स्य उत्पादन से, मछली की पैदावार में बढ़ोतरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पीली क्रांति के जनक हैं सैम। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का तात्पर्य है झींगा उत्पादन से, झींगा मछली होता है एक तरह का, उसके उत्पादन से।
और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं हरित क्रांति के क्या लाभ हैं। तो हमारे देश में सन 1960 से 80 के बीच के समय में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस समय फसलों के उपज उत्पादन में वृद्धि हुई थी, जिससे भारत खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं हरित क्रांति क्या है। तो भारत में हरित क्रांति उस समय को दर्शाता है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे आधुनिक तरीके और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी।